नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप और वक्त हो चुका है हमारे खास प्रोग्राम मिड डे खबर का, जहां लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी के महासम्मेलन में अखिलेश यादव का खास जोर कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्य समुदाय को अपने साथ जोड़ने पर रहा। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को विकसित देश बनाने के लिए भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। वह लाल किले से संकल्प ले रहे थे कि हमारा भारत देश विकसित बन जाएगा, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आज मैं कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक के लोगों से कहता हूं कि जो लाल किले से विकसित देश बनाने की बात और संकल्प दोहरा रहे थे, वे सिर्फ भगवान बुद्ध का रास्ता अपना ले तो भारत अपने आप विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा। मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विकास पांडे जुड़ गए हैं जो बीजेपी नेता हैं, और डॉक्टर अवधनाथ पाल जुड़ गए हैं, सपा से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। विकास जी, पहला सवाल, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से सुन रहे थे जब वो भाषण दे रहे थे कि भारत को विकसित देश बनाना है और इस बात का संकल्प ले रहे थे, तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि वो सिर्फ भगवान बुद्ध का रास्ता चुन ले और भगवान का रास्ता अपना ले तो भारत अपने आप ही विकसित देश बन जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? श्रेया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़े गौर से सुना जी, और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने उनकी बातों का अनुसरण भी करेंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, भगवान बुद्ध को लेकर के आज अखिलेश यादव के मन में जितनी पीड़ा और जितना दर्द छलक रहा है, ये दर्द अखिलेश यादव जी का अपनी सरकार में कहाँ चला गया था, ये बताना चाहिए उन्हें। उनकी सरकार के अंदर दलित, बौद्ध दल अनुयायियों के क्षेत्र प्रतापगढ़ और कोशी कला में दंगे होते हैं और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। तब अखिलेश यादव का भगवान बुद्ध के प्रति जो ये सम्मान और ये अगाध प्रेम कहाँ चला गया था, ये बताना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि जब उनकी सरकार में दंगे होते हैं और विशेषकर बौद्ध समाज के लोग या बौद्ध धर्मावलंबी लोग पलायन करने पर विवश हो जाते हैं, तब अखिलेश यादव के मन में ये पीड़ा क्यों नहीं होती? अखिलेश यादव जी के मन में तब पीड़ा नहीं होती है जब सहारनपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे चलौली हो, यहाँ पर दलित वर्ग के लोगों को मंदिरों में उनकी ही सरकार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तब अखिलेश यादव जी को भगवान बुद्ध की याद नहीं आई क्या? नहीं आई ना? क्यों? ये दिखावा है अखिलेश यादव जी सत्ता के लिए भगवान का उपयोग कर रहे हैं। अवध जी की आवाज ठीक की जाए। जी विकास जी, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव जी धर्म को, जाति को बांट करके सत्ता तक की सीढ़ियां चढ़ना चाह रहे हैं, विशेषकर वो एक बड़ी लकीर खींचना चाह रहे हैं, हमारे धर्म सनातन संस्कृति में वो विघटन पैदा करना चाह रहे हैं केवल अपने सत्ता के लिए। देश और प्रदेश की जनता ने उन्हें जवाब दिया है और 2024 में करारा जवाब मिलेगा। उनकी इस तुष्टीकरण की नीति का उन्हें भारतीय जनता पार्टी की संतुष्टीकरण से मुकाबला करना होगा। और माननीय मोदी जी तो वो सूरज है कि अखिलेश यादव जी जैसे कितने भी लोग उन पर कीचड़ उछालने का काम कर ले, उन पर दोषारोपण का काम कर ले, लेकिन उस सूरज पे आंच नहीं आने वाली, क्योंकि वो जनता के उजाले से रोशन होने वाला सूरज है। किसी के कोसने या ना कोसने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। विकास जी, जहां इन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग बौखला गए हैं, तरह तरह की राजनीति अपना रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी स्याही कांड को लेकर के अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अपने ही अपनों पर दाग लगा रहे हैं। इंक कांड में हर बार आरोपी पकड़ा जाता है, लेकिन इस बार हाथ क्यों नहीं आया? हारती हुई भाजपा सहानुभूति पाकर के घोषित उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन अब ये खेल पुराना हो चुका है। अब जनता सब समझती है।
देखिए जी। आप भी अगर देखेंगे हम्म। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विषयों से कभी भी राजनीति करने में विश्वास नहीं रखती है। ये अखिलेश यादव जी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि जाती रही देखी ब्रह्म मुहूर्त कहती। तो अखिलेश यादव जी की भावना और राजनीति ऐसी है कि उन्हें उसमें भी एक प्रकार की राजनीति नजर आई। खैर कोई बात नहीं, ये उनका अपना आउटलुक है, वो देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। हम ना तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, ना परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निरंतर जन समर्थन बराबर मिल रहा है। यही कारण है कि अखिलेश यादव के पेट में दर्द, और अखिलेश ही नहीं है, तमाम ऐसे नेता हैं कि जिनके पेट में दर्द चालू हो चुका है। क्योंकि अब जब तक ये 2024 में जनता इन्हें भारतीय जनता पार्टी रूपी गोली नहीं खिलाएगी, तब तक इनके वो पेट का दर्द खत्म नहीं होगा। और आप देखिएगा, जैसे ही 2024 के चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा शपथ लेंगे, तिबारा शपथ लेंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद इन सबके पेट का दर्द शांत हो जाएगा। क्योंकि वो एक ऐसी गोली है जो जनता ने समझ लिया है कि जब भी मोदी नाम की गोली इन विरोधियों के पेट में जाती है तो इनके सारे दर्द शांत हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। तो जनता उस गोली का भरपूर उपयोग करती है चुनाव में, और इस बार भी वो करेगी। मुझे लगता है 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी आपको, कि जिस तरीके से आप देखिए कि एक जूता कांड भी अभी आपने जिक्र किया, जूते को लेकर के जूता चलाया गया, जूता कांड की क्या परिणति है, उसके पूर्व में क्या हुआ और किस लिए जूता कांड हुआ, ये हमारे अवधनाथ जी भी जानते हैं। ऐसे विषयों को, राजनेताओं को ऐसे विषयों पर वक्तव्य देने से बचना चाहिए। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा था, स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये कह रहे हैं कि मैं भी सनातन में पैदा हुआ हूँ, मैंने भी सनातन धर्म में जन्म लिया है। जब वो स्वयं में सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, तो उस सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़े विषयों पर, इस तरीके के मार्मिक विषयों पर आप जब टिप्पणी करते हैं तो बहुत सोच समझ करके टिप्पणी करनी चाहिए। क्योंकि जनता है और जनता में हर तरीके के लोग होते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया भी आती है प्रिया जी, और उसी क्रिया की प्रतिक्रिया आई और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एक अप्रत्याशित घटना से दो चार होना पड़ा। प्रिया जी, राजनीति के मूल में आप जाइए तो राजनीति को गंदा करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तुच्छता की राजनीति करती रही, आप समझिए। और आज ये बौद्ध की बात करते हैं अखिलेश यादव जी। अभी बौद्ध के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं दी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। भगवान बौद्ध की प्रतिमा को लेने तक से इन्हीं अखिलेश यादव ने मना कर दिया था। इन्हीं अखिलेश जी ने भगवान बौद्ध की प्रतिमा को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो ये है इनका व्यवहार भगवान बौद्ध के प्रति। क्यों? क्योंकि आज चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बौद्ध भी याद आ रहे हैं, इसलिए दलित भी याद आ रहे हैं, इसलिए पिछड़े भी याद आ रहे हैं। क्योंकि चुनाव है और चुनाव खत्म, ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे अखिलेश यादव के लिए। ठीक है विकास जी, जितना परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है उतना किसी दल में नहीं है, चाहे वो अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो, ऐसा कहना है अवध जी का। तो वहीं आपसे एक और सवाल है दारा सिंह चौहान को लेकर के, जहां समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो इंसान दल दल हमेशा बदलता रहता हो, निष्ठा बदलता है, उसे जूते की माला पहनानी चाहिए। ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से दारा सिंह चौहान के लिए बयान दिया गया है। इन दोनों सवालों पर आपका जवाब। कई नेता हैं अखिलेश जी की पार्टी में, कब अखिलेश यादव मिसाल पेश करेंगे और उन नेताओं को जूतों की माला अवधनाथ जी के हाथों से पहनाएंगे। कई नेता है, बहुत लंबी लिस्ट है प्रिया जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं की बड़ी लंबी लिस्ट है। तो अखिलेश यादव जी कब शुरुआत कर रहे हैं जूतों की माला पहनाने की, ये अवधनाथ जी अभी बताएंगे। दूसरे दलों को नसीहत देने से पहले अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके गिरेबान में तो दाग ही दाग है, चाहे दंगों के दाग हो चाहे परिवारवाद के। और अभी अवधनाथ जी बात कर रहे थे परिवारवाद की। अवधनाथ जी मुझे बताइए, क्या परिवारवाद वो होता है कि सब भारतीय जनता पार्टी में एक नेता पुत्र जब राजनीति की शुरुआत करता है तो वो युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य होता है? क्या होता है? प्रदेश कार्य समिति सदस्य। उसके बाद 22 साल हो गए उसे राजनीति में सक्रिय हुए और आज वो प्रदेश की मेन बॉडी में एक पदाधिकारी है और सामान्यतः एक विधायक है।
सामान्यता एक विधायक, जबकि वो बेटा किसका है? श्रेया जी, बहुत बड़ा सवाल है ये। मैंने इससे पहले भी परिवारवाद के ऊपर बताया है। परिवारवाद पे ये दल हमाम तक नंगे हैं, एक जवाब नहीं दे सकते। परिवारवाद ये होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद होता तो आज पंकज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। पंकज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। अखिलेश यादव जी में कौन सी ऐसी काबिलियत थी जो अवधनाथ जी में नहीं थी? कौन सी ऐसी काबिलियत थी जो आजम खां में नहीं थी? कौन सी ऐसी काबिलियत थी जो अरविंद सिंह घोष में नहीं थी? कौन सी ऐसी काबिलियत थी जो अन्य नेताओं में समाजवादी पार्टी के नहीं थी? केवल एक काबिलियत थी कि वो मुलायम सिंह यादव जी के बेटे थे, इसलिए उन्हें जागीर मिली और वो जागीर के खातिर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मुझे बताते अमरनाथ जी सत्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, मुझे बताएं कि ऐसा उदाहरण अगर भारतीय जनता पार्टी में देखने और सुनने को भी मिल रहा हो तो मुझे बता करके जाएं अभी यहाँ पर। अन्यथा ये स्वीकार करें कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद से घिरी हुई पार्टी है और इसीलिए ये परिवारवाद के दल, जितने भी परिवारवादी दल हैं, इन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया है, एक ठगबंधन बनाया है अपने परिवार को बचाने के लिए। देश को बचाने से इनका कोई लेना देना नहीं, समाज को बचाने से इनका कोई लेना देना नहीं। इनका विशुद्ध रूप से उद्देश्य है जनता को बेवकूफ बना करके अपने परिवारवाद को बढ़ाना, पालना और पोषना। ठीक है, ये फर्क है बुनियादी तौर पर। श्रेया जी, भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आप सर्वे करा लीजिए आम आदमियों से और आपको ये पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी शुचिता की राजनीति करती है। ठीक है, ठीक है। अब जहां उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के पास ऐसी कौन सी जो है काबिलियत थी जो उन्हें ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्या और भी समाजवादी पार्टी में इतने सारे नेता हैं, क्या उनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी? इस वजह से इंडिया गठबंधन पर भी जो है विकास जी ने तंज कस दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल इकट्ठा हुए हैं, सब में अपने अपने दल को बचाने के लिए ये गठबंधन किया गया है। ये परिवारवाद की जो राजनीति है, ये एक दल दल का समूह बन गया है। क्या कहेंगे? इनके पास 38 दल हैं, इनके पास गठ नहीं है गठबंधन में। हम अकेले जो इंडिया का है, इंडिया में सब मजबूत हमारा गठबंधन है। ये जो दल आपका इकट्ठा हुआ है इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी हो, क्योंकि उनका भी पूरा शाही परिवार चला आ रहा है, ठीक है, और शरद पवार की पार्टी ले लीजिए, ऐसी तमाम पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की ले लीजिए, कोई भी पार्टी ले लीजिए, जितना भी गठबंधन बना है उस पर उन्होंने बोला है परिवारवाद है। परिवारवाद में इंडिया एक गठबंधन है। जो हमारे 26 दल हैं वो पूरे देश उत्तर सारे प्रदेशों में वो जो सत्ता में हैं, इनको बौखलाहट है। परिवारवाद का के लिए नारा दे रहे हैं। आज परिवारवाद को मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके पास परिवारवाद नहीं है। अमरनाथ जी, समाजवादी पार्टी के साथी थे अभी ओम प्रकाश राजभर जी, अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी। पार्टियां हैं वो करा रहे हैं जो गठबंधन। विकास जी, जहां अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव को लेकर के कई बड़ी बातें कही हैं, तो वहीं उन्होंने घोसी उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी पर कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, बाबा साहिब के संविधान को छीनना चाहती है और अब हम लोगों को बीजेपी की साजिश से सावधान रहना है क्योंकि वह किसी भी सीमा तक जा सकती है। इस पर आपका जवाब? विकास जी, मुझे लगता है कि बाबा साहब जी के संविधान जो देश की राष्ट्रीय पुस्तक भी, राष्ट्रीय किताब के रूप में भी उसकी एक पहचान है और मुझे लगता है कि अगर देश संविधान से नहीं चलता होता तो अखिलेश यादव जी जैसे दल और कांग्रेस जैसे दल अब तक इस देश में चुनाव खत्म कर चुके होते। मोदी जी जैसे नेताओं का अभ्युदय नहीं हुआ होता। आपको याद हो कि आज अखिलेश यादव जी किस गठबंधन के सहयोगी हैं? उसी गठबंधन के सहयोगी हैं जिसने इस संविधान की मूल आत्मा को बार बार ठेस पहुंचाने का काम किया, जिसने इस संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया। क्या तब अखिलेश यादव जी को पीड़ा नहीं हुई थी? क्या तब अखिलेश यादव जी की आत्मा नहीं झकझोरी थी जब कांग्रेस संविधान की हत्या करते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी, जब कांग्रेस ने संविधान की हत्या की और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा कांग्रेस के उस कृत्य में, तब अखिलेश यादव जी को पीड़ा क्यों नहीं हुई? ये
ये बताना चाहिए अखिलेश यादव जी को और उनके पार्टी के प्रवक्ता को। ये कुल मिला के दिक्कत कहाँ है श्रेया जी? मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि कौन जनता को मूर्ख बना रहा है, ये एक चावल के दाने की तरह स्पष्ट है। वही अखिलेश यादव आज कहते हैं कि भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलिए, भगवान बुद्ध का अनुसरण करिए, और वही अखिलेश यादव जब सत्ता में होते हैं तो कोसी कला में दंगे कराते हैं, बौद्ध अनुयायी घर छोड़ने पर विवश हो जाते हैं उन्हीं अखिलेश यादव की सरकार में। वही अखिलेश यादव जब कौशाम्बी में भरी जनसभा में भगवान बौद्ध की प्रतिमा को लेने से मना कर देते हैं, उनकी प्रतिमा को अस्वीकार कर देते हैं, तब अखिलेश यादव के अंदर भगवान बौद्ध के प्रति वो सम्मान और वो श्रद्धा क्यों नहीं उमड़ी? ये सवाल है मेरा। और मुझे लगता है यही वो यक्ष प्रश्न है जो स्पष्ट रूप से इन पूरे विरोधी दलों के ऊपर, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, और चाहे टीएमसी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, इन सारे दलों के ऊपर ये है जो कांग्रेस भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबी है, जो कांग्रेस परिवारवाद की जननी रही है, जो कांग्रेस तुष्टीकरण में जिस कांग्रेस ने पीएचडी कर रखी है, उसी कांग्रेस के ये सब सहयोगी हैं। ये इन सबको ये समझना चाहिए और स्पष्ट रूप से इस पर जवाब भी देना चाहिए। ठीक है विकास जी, इस पर आपका जवाब। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी भगवान को मानती है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत है। बड़ी बढ़िया बात है हाँ। कि जब भी आप इस तरीके के बयान दिए जाएंगे तो वो उनके सबके निजी बयान हो जाते हैं। इतनी बढ़िया राजनीति की महत्वाकांक्षा है समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव जी की। आपको समझना चाहिए, यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस को बैन करने की बात करते हैं और जब भगवान का अपमान करते हैं तो उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य को कम से कम व्यक्तिगत रूप से ही समाजवादी पार्टी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव मत बनाती, नहीं बनाती। एक तरफ आप कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भगवान का अपमान करने वाले को राष्ट्रीय महासचिव जैसा महत्वपूर्ण दायित्व दे करके उसे प्रोत्साहित करते हैं। यही दोहरी नीति तो है श्रेया जी। इसी दोहरी नीति पर तो आज ये जनता के कटघरे में खड़े हैं सारे राजनीतिक दल, इसी दोहरी नीति की वजह से। मुझे लगता है अमरनाथ जी, आपका और समाजवादी पार्टी का, विशेषकर समाजवादी पार्टी का, आपके तो मुझे लगता है आप अच्छे और सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और आपकी पार्टी जरूर थोड़ा सा डिस्टर्ब है और भविष्य में ईश्वर आपको अवश्य आपको सही राह दिखाएगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व तो बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भगवान का नहीं हुआ, जो अपने यदुवंशी है। आपने कई बार सुना होगा कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का काम करते हैं श्रेया जी। और भगवान को मानने वाले यदुवंशी लोग जो अब तथाकथित यदुवंशी हैं और भगवान को मानने का भी दम्भ भर रहे थे, वो जन्माष्टमी को बैन कर देते हैं। आपको याद होना चाहिए, जन्माष्टमी जैसे त्योहार को, जो सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ त्योहार था, उसे बैन करने का काम कौन करता है? वो लोग करते हैं कि जो अपने आप को यदुवंशी होने का दम्भ भरते हैं, जो लोग अपने आप को भगवान मानने का दम्भ भरते हैं कि हम भी भगवान को मानते हैं। उन्होंने जन्माष्टमी को बैन कर दिया। क्यों कर दिया? ये कैसे भगवान को मानना हुआ भाई? ये अमरनाथ जी का विशेष, मुझे लग रहा है कि एक विशेष तरीका है भगवान को मानने का। स्पष्ट रूप से मैं फिर कहूंगा आपसे, ये जनता सब समझती है, कुछ करनी, कुछ कर्मगत और कुछ पूर्व जन्म के पाप ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम प्रारब्ध में बहुत विश्वास करते हैं। अमरनाथ जी भी करते होंगे प्रारब्ध में विश्वास, और प्रारब्ध ये दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उनके नियत और नीति और किए गए गलत कामों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ता रहेगा, क्योंकि इनकी नीयत भी खराब है, इनका नीति खराब है और इनका नेतृत्व भी खराब है। कौन कहता है इस बात को? विकास जी ने अभी बताया। विकास जी देखे होंगे, विकास जानते होंगे। अमरनाथ जी, मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा आपको, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, और मैं कोई भी बगैर, श्रेया जी जानती हैं कि मैं बगैर तथ्यों के, बगैर पुष्टि के कोई भी बात नहीं कहता हूँ। मैंने अगर कहा है तो उसका वीडियो बाकायदा भेज दूंगा और तमाम मीडिया चैनलों ने चलाया,
मैं भेज दूंगा। हाँ, दिक्कत ये हो सकती है कि आपकी नजर में तो जो आपने कहा, जो आपने सुना, जो आपने माना वही सही है, चाहे मीडिया कहे चाहे कोई भी कहे, वो सब गलत है। तो ये दिक्कत हो सकती है आपके साथ, लेकिन आप चाहेंगे तो मैं बाकायदा आपको प्रूफ के साथ उपलब्ध करा दूंगा। जी अवध जी, उन्होंने तो अपना प्रूफ दे दिया है कि वीडियो भी आपको पोस्ट कर दी जाएगी। चलिए कर देंगे, देख लूंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है कि इस तरह से करें। ठीक है। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है कि इस तरह से करें। ठीक है, ठीक है। चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी